नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और इसकी शुरुआत सत्ता के सेमीफाइनल के रिजल्ट की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जहां नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। 47 नगर निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। सुजानपुर नगर परिषद में बीजेपी समर्थित 2 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। कांग्रेस समर्थित 1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। ठियोग नगर परिषद में कांग्रेस बीजेपी समर्थित 3 पार्षद विजय रहे। कई निकायों में टक्कर देखने को मिली। दोनों ही पार्टियों के बीच में डलहौजी वार्ड 4 का मुकाबला टाई रहा। ड्रॉ से इसका फैसला होगा। नगर निकाय चुनाव में 69.16% मतदान दर्ज किया गया। नगर परिषद और नगर पंचायतों में 72.42% वोटिंग हुई। 4 नगर निगमों में 63.44% मतदान हुआ। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 78% मतदान हुआ। सोलन में सबसे कम 64% वोटिंग। तो वही नगर निगम चुनाव की ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जीत के दावे किए हैं। नरेश चौहान जो प्रधान मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या ये सत्ता का सेमीफाइनल जैसी उम्मीदें थी उस तरीके से कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है और जो चुनाव परिणाम आए हैं उनको कैसे देखते हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी निकाय चुनाव में और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कितना आगे बढ़ पाई है, क्योंकि 2027 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी और घोषणा पत्र चुनावी जो था उसको लेकर भी चर्चा उनसे करेंगे। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादातर जगहों पर निकाय चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। कुछ ऐसी जगह भी जहां पर निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। नगर निगम का जो चुनाव परिणाम है वो 31 मई को आएगा। 4 नगर निगमों में जो चुनाव हुआ है उसके परिणाम के लिए इंतजार थोड़ा करना होगा। और आपको बता दें कि यहां जो चुनाव परिणाम है निकाय चुनाव का, नगर परिषद हो पंचायत हो, वहां पर कांग्रेस हालांकि थोड़ा बढ़त पर रही, लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। 47 नगर निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले चुनाव सुजानपुर परिषद में आया, जहां और इस वक्त नरेश चौहान जी प्रधान मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री हिमाचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी। जो चुनाव हुए निकाय के, उनमें जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया है, हम वैसे उस चुनाव को कह रहे कि सत्ता का सेमीफाइनल ये है हिमाचल के लिए, तो कैसा रहा? आपके मन मुताबिक हुआ? जैसी उम्मीदें थी आप लोगों को, जनता ने उतना साथ दिया है? बिल्कुल सही मायने में जो है ठीक रहे हैं चुनाव के जो परिणाम आए। कई जगह जहां भाजपा से भी पहले थे वहां उनसे छीना कई जगह, और जैसे कांगड़ा जिला, चंबा जिला, एक बड़े जिला है हमारे, काफी अच्छे परिणाम रहे। मंडी में ठीक रहे, शिमला में ठीक रहे। तो ये एक उम्मीदों के हिसाब से आप कहें कि ठीक है। डायरेक्टली ये चुनाव चिन्ह पे तो नहीं होते हैं, लेकिन लोगों का रुझान है। उसका मैं पहले भी कहा था कि सेमीफाइनल हमें नहीं, हम तो फाइनल ही खेलेंगे जी। लेकिन सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अभी लोगों में, गांव में मैं जाता हूं जहां भी लोगों को बड़ी उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कुछ करना चाहते हैं और उनके सामने चैलेंजेस रहे, चाहे वो आर्थिक चैलेंज था, चाहे नेचर से था, चाहे वो राजनीतिक था, उन सब से पार पाके उन्होंने अपनी एक पैठ किया लोगों के बीच अच्छे फैसले, एजुकेशन में, हेल्थ में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, नशे के खिलाफ और बहुत सारी चीजों, उसको लोगों में वो मुद्दे हैं जी। भाजपा यहाँ मुद्दाहीन है, बस सिर्फ सरकार को कोसने का और कांग्रेस को कोसने के सिवाय, और 3.5 साल में उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि वो जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। चौहान साहब, कंवर प्यार सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। अब क्योंकि नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है और जनता चाहती है मुख्यमंत्री को, सुक्खू को चाहती है, तो साथ मिल रहा है। हालांकि नगर निगम का चुनाव अभी इंतजार हम उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी जो निकाय परिणाम आया है उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये कांग्रेस के सरकार को एक जोरदार तमाचा है, जनता ने दिया है। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो करीब 30 के करीब
जो नगर परिषद और नगर पंचायतों के परिणाम आए हम्म। उसमें विजयी घोषित हुए और कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये कांग्रेस पार्टी को भी आत्मचिंतन करने का मंथन है। ठीक है, ये अगर भ्रम में रहे कि कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन है तो ये सामने पता चल ही जाएगा, मगर कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान होकर काठ की हांडी जो एक बार चढ़ी थी, तो एक कहावत है हमारी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो कांग्रेस पार्टी ने धोखे से सत्ता हासिल की थी, उसके जवाब में जनता ने जवाब दिया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जो लेकिन कंवर जी, चौहान साहब तो कह रहे कि आप लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है, आप कह रहे कि ये करारा तमाचा जनता ने जड़ा है कांग्रेस पर। मुझे लगता है मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दा प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो इन्होंने अनाउंस किए थे, आप इतिहास देखिए अभी इन चुनावों का जो अनाउंस किए थे, वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ने को मना कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी से है नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो हालत इसी से पता चल रही थी। अब जवाब अब ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है, हम उनका स्वागत करते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है प्रदेश में। नरेश चौहान जी, आपके साथी कंवर प्यार सिंह कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी है ही नहीं और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो उनके पक्ष में आए हैं और जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। वो खुश है, अच्छी बात है। पता नहीं कहाँ अभी जहाँ कहीं एक एक सीट से रह भी गए हैं या जो कुछ लोग है वो कांग्रेस विचारधारा के लोग जीते हैं, इंडिपेंडेंट भी कई। लेकिन ये भी जरूर है कि अभी इसका गठन होगा तब इसका पूरा पता चल जाएगा। जी जी। लेकिन सवाल ये है कि मैं वो मुद्दों की बात कर रहा हूँ जो वोटर के जहन में और आम जनता के जहन में होते हैं। वो आकलन करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कौन सी नीतियों पे काम कर रही है, विपक्ष क्या मुद्दों को लेके आ रहा है, क्या चीजें वो लोगों के बीच रख रहे हैं। तो देखो बात ये है कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिस तरह से हमारी आरडीजी भारत सरकार ने बंद की जी। उस समय जो भाजपा के नेता थे हिमाचल प्रदेश के, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विपक्ष के नेता, तो उन सब का जो रोल रहा वो जनता के बीच एक डिस्कशन का मुद्दा है कि आप लोगों को तो देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा हक जा रहा है और फ्यूचर के लिए जा रहा है। अगर 8-10 हजार करोड़ रुपया हर साल जा रहा है तो वो पैसा हिमाचल के लोगों का था ना। जी जी। और वो चला जा रहा है कई वर्षों से, इसको बंद करना आप किस तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वो तो ठीक है। आपको तो अपने लोगों के साथ, प्रदेश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बड़ी मुद्दे है, ये समझ नहीं रहे अभी विपक्ष आपस में इस दौड़ में लगाया कि लीडर कौन होगा। ग्रुप है नो डाउट, लेकिन हमें खुशी है कि आप कह रहे कि जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है प्रदेश, उस बात को जनता समझ रही कि क्यों गुजर रहा है। केंद्र से जो मदद आनी चाहिए थी वो बंद कर दी गई, ये मुद्दा जनता ने समझा है। क्यों नहीं आनी चाहिए? हम हिमाचल प्रदेश में फेडरल सिस्टम में भारत सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? सारे टैक्सेस जो है भारत सरकार को नहीं जाते क्या? आप अगर हमारा हिस्सा ही रोक रहे हो, एडिशनल मदद मिलनी चाहिए थी, सहायता होनी चाहिए पहाड़ी राज्य की। जब हम अच्छा कर रहे हैं तो जो राज्य अच्छा करते हैं उनकी मदद बढ़नी चाहिए। लेकिन ये बड़े सवाल होंगे और आने वाले चुनाव में भी इसका जवाब भाजपा को लोगों कंवर जी, जवाब है इस बात का आप लोगों के पास? आपकी सेंटर में सरकार है, आप भी गुहार लगाते कि देखिए कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जितना विकास करते हैं उससे कहीं सालों पीछे धकेल देती है हमें एक आपदा। मुझे लगता है कि कमी नहीं रखी है कोई केंद्र सरकार ने, और इनके मंत्री स्वयं कहते हैं, स्वयं कबूल करते हैं कि केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है, मगर सरकार अपने आप में ही विरोधाभास में रह रही है। एक सरकार ने 40,000 के करीब का लोन ले लिया है और काम ढेले का नहीं हुआ है, जनता सब जानती है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है, सरकार केवल अपने मौज में है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इसका जवाब मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर प्यार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, चर्चा की। अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें नगर परिषद, पंचायत का परिणाम आ चुका है। कांटे का मुकाबला देखने को मिला। नगर निगम का चुनाव परिणाम जो आएगा वो 31 मई को आएगा, लेकिन अपने अपने दावे अभी भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, क्योंकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा गया लेकिन निगम चुनाव लड़ा गया है। तब तक इंतजार कर लेंगे और अच्छे से विश्लेषण हम इसका कर पाएंगे। अब खबर हरियाणा से, जहां पंचकुला में इनेलो का प्रदर्शन है। एचपीएससी घेराव को लेकर आईएनएलडी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने प्रदर्शन की कमान संभाली है। सेक्टर 4 एचपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
प्रदेश भर से आईएनएलडी नेता कार्यकर्ता यहां शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 500 जवानों की तैनाती की गई है। दोनों डीसीपी, एसीपी और थाना प्रबंधक सुरक्षा में लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे सेक्टर 5 परेड ग्राउंड कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए थे और इस वक्त इनेलो सुप्रीमो, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, पार्टी के तमाम जो चेहरे पदाधिकारी हैं उनके साथ पंचकुला पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद उनका कूच होगा एचपीएससी कार्यालय की तरफ। एचपीएससी पर यह आरोप लगाया जा रहा है आईएनएलडी की तरफ से कि वो हरियाणा के युवाओं का हक मार रहे हैं। ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार ना मिले, वो एग्जाम पास ना कर पाए और बाहरी लोगों की भर्ती धड़ल्ले से की जा रही है। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया था। 5100 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 1711 पोस्ट थी। केवल चयन हुआ 39 के लिए। 39 को सिलेक्ट करके लगाया और 98% पोस्टें खाली छोड़ दी। इसी प्रकार से आपके सामने है कि बिजली के महकमे में 214 एसडीओ लगे, जिसमें से 29 हरियाणा के थे और 110 सिविल जज लगे। 110 में से 60 बाढ़ के लगे। हरियाणा के अंबाला के शहजादपुर में महाराणा प्रताप जयंती का राज्य स्तरीय समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए नमन किया। कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने शहजादपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा भी की। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अंबाला में महाराणा प्रताप जयंती का राज्य स्तरीय आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर शिरोमणि को किया नमन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनेगा महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र। राजपूत छात्रावास बनाने के लिए 31 लाख रुपए का ऐलान। हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का भव्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को और विशेष बना दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज शहजादपुर की अनाज मंडी राष्ट्रभक्ति के तीर्थ में बदल गई है। आज ऐसे महानुभाव, ऐसे महान मानव को हम एकत्र करने, नमन करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसका नाम लेते ही साथियों रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर साथियों हम एकत्र हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनको दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में विशेष तौर से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराणा प्रताप को साहस, स्वाभिमान, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय प्रतीक बताया। सीएम सैनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र किया और बताया कि 1576 का वह ऐतिहासिक युद्ध आज भी दुनिया को यह संदेश देता है कि राष्ट्र और सम्मान की रक्षा के लिए त्याग ही सच्ची वीरता है। एक अनुपम साथियों मिसाल थे। वे इतिहास की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने साथियों ने कभी झुकना सीखा और न कभी हार मानना सीखा। साथियों, उनका शारीरिक बल अद्वितीय था, हम सब जानते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जब वो चलते थे ये साधारण बात नहीं है। साथियों, उनका जो भाला था वो 81 किलो का भाला था
उसको लेकर के चलते थे। और साथियों, जब वो युद्ध भूमि में जाते थे तो उनका कवच 72 किलो का था और ढाल उनकी 20 किलोग्राम की थी। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की मजबूत सुरक्षा नीति का जिक्र किया और बताया कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई गई, जिसमें भारतीय सेना ने पहलगाम में 79 नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारी सेनाओं ने पहलगाम में हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम साथियों हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जाकर के किया है। ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से साथियों हमें मिलती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सशक्त भारत के रूप में आज उभर रहा है। भारत की शक्ति का डंका आज पूरी दुनिया साथियों देख रही है और यह वही सशक्त भारत है जिसका सपना महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुषों ने साथियों देखा था। आज ये भारत उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान शहजादपुर के वीर तीर्थ स्थल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, स्वाभिमान और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। इस मौके पर सीएम सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर एक चेयर बनाई जाएगी। महिला राजकीय विद्यालय का नाम महारानी पद्मावती के नाम पर होगा। राजपूत छात्रावास के लिए 31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित और स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इतिहास के उन महान आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।